रूस कीव पर बड़े हमलों की तैयारी कर रहा है, लेकिन सरगेई लावरोव और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की बातचीत के बाद क्रेमलिन में कुछ बदल गया। घोषणा की गई कि फैसले लेने वाले केंद्रों पर इन जबरदस्त हमलों के तहत यूक्रेन के राष्ट्रपति कार्यालय और वर्खोवना राडा को निशाना नहीं बनाया जाएगा। और तर्क ये है कि ना तो जेलेंस्की और ना ही वर्कोवना रारा के सांसद यूक्रेन की सशस्त्र सेनाओं को नियंत्रित करते हैं और ना ही ये तय करते हैं कि रूसी क्षेत्र पर कब और कहां हमला किया जाए। पता चलता है कि जिन्हें पुतिन नाजी शासन कहते थे वे रूस पर हमलों में शामिल नहीं हैं, और ये मैं जोर देता हूं कि रूसी संघ की राज्य ड्यूमा का आधिकारिक बयान है। कीव पर हमले की धमकियों और विदेशी नागरिकों से राजधानी छोड़ने की अपीलों के बावजूद सामने आया है कि अमेरिका और यूरोपीय संघ ने क्रेमलिन की ताजा धमकियों को नजरअंदाज किया। लावरोव से बातचीत के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि लावरोव ने डराने की कोशिश की और कीव में खतरे का यकीन दिलाया। इस पर रूबियो ने जवाब दिया, उद्धरण, कीव कई सालों से बहुत खतरनाक जगह रहा है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। रूस ने 24 मई की रात यूक्रेन पर हमला किया था, इसके सबूत मिले हैं। आखिरकार 2 ओरेशनिक मिसाइलें थी, लेकिन एक खराब हो गई और आज हमें इसका आधिकारिक पुष्टि भी मिल गया। मेरा नाम अलेक्सेई पेची है, आइए इस पर चर्चा करें। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस एपिसोड को लाइक करें, इस वीडियो के नीचे कोई भी कमेंट लिखें और मेरे टेलीग्राम चैनल पेचिए न्यूज को भी सब्सक्राइब करें। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और दोस्तों, अगर एपिसोड के अंत तक आपको लगे कि ये वीडियो दिलचस्प और उपयोगी था, मैं आपके समर्थन के लिए आभारी रहूंगा अगर आप इस YouTube चैनल के काम को किसी भी डोनेशन के जरिए सपोर्ट करें, जिसका लिंक और डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या आपकी स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड के जरिए है। तो व्लादिमीर पुतिन के खेमे में जैसा अपेक्षित था पीछे हटना शुरू हो गया है, माफ कीजिए। कल रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने गुस्से में कीव पर बड़े हमले की धमकी दी और मार्क रूबियो को भी फोन किया। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्क रूबियो को व्यक्तिगत रूप से चेतावनी देने के लिए कि कीव में खतरा है, इसलिए अमेरिकियों को यूक्रेन की राजधानी छोड़ देनी चाहिए। इसके बाद कुछ गलत हो गया, रूसियों की फिर बुरी तरह फजीहत हुई। रूस यूक्रेन के राष्ट्रपति कार्यालय और वर्खोवना राडा पर घोषित फैसले लेने वाले केंद्रों पर हमलों के तहत हमला नहीं करेगा। यह मनगढ़ंत बात नहीं, बल्कि रूसी संघ की स्टेट ड्यूमा रक्षा समिति के अध्यक्ष आंद्रेई कोजलोव्स्की का सीधा उद्धरण है। उनके अनुसार यूक्रेन के राष्ट्रपति का प्रशासन और सांसद, ध्यान दें, यूक्रेन की सशस्त्र सेनाओं को बिल्कुल भी नियंत्रित नहीं करते हैं और ये तय नहीं करते कि रूसी क्षेत्र पर कब और कहां हमले किए जाएं। अगर जेलेंस्की, जो उनके सर्वोच्च सेनापति हैं, और सांसद रूस पर हमलों में शामिल नहीं, यूक्रेन की सेना का नेतृत्व नहीं करते, तो उन पर हमला क्यों करें? आपको यह तर्क कैसा लगा? आगे मैं एक उदाहरण दूंगा, ये रहा, उस बेवकूफ कार्टोपोलोव का। हम सब समझते हैं कि व्लादिमीर जेलेंस्की ऑफिस में नहीं आते, वो बंकर में बैठे हैं और उनके ऑफिस में 2 गार्ड और 5 सफाई कर्मी हैं। क्या सच में महंगा गोला बारूद खाली जगह पर खर्च करना सही है? रूसी हमलों का लक्ष्य यूक्रेन की सशस्त्र सेनाओं के भूमिगत और सुरक्षित कमांड सेंटर, अन्य सुरक्षा एजेंसियों और सरकारी प्रशासन की संरचनाएं होंगी। समझना जरूरी है कि वे कीव के केंद्र में नहीं हैं, बल्कि खुले और मजबूत ठिकानों में हैं, और हमारा काम है उन्हें पहचानना और उपलब्ध हथियारों की मदद से उन्हें भेदना। जेलेंस्की पर निशाना साधकर हमला करने का आदेश केवल व्लादिमीर पुतिन ही दे सकते हैं। इसके अलावा यही कार्टोपोलोव ने कीव में पुलों पर हमले की संभावना से भी इनकार किया, क्योंकि एक और उदाहरण, उन्हें सोवियत निर्माणकर्ताओं ने सोवियत सामग्री से बनाया था। वे सैकड़ों गोला बारूद और 500 किलो के हवाई बमों के हमले सहन नहीं कर सकते। उनके अनुसार इन पुलों पर मिसाइल खर्च करना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि रूसी सैन्य बल कीव पर हमले तब तक जारी रखेंगे जब तक यूक्रेन के नेतृत्व की स्थिति में स्पष्ट बदलाव नहीं दिखता। मेज पर बैठकर बातचीत करने की तत्परता, और सिर्फ बैठना ही नहीं, बल्कि बिना किसी शर्त के उन शर्तों को स्वीकार करना जिनके बारे में हमारा देश पहले भी कई बार बयान दे चुका है। खैर, कुल मिलाकर पहले आदेश दिया गया और फिर वही ओई 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 ओ सुनो, लगता है मैं अपनी ही फजीहत करा रहा हूं, और फिर धमकी दे दी। ये मैले कुचैले जंगली रूसियों की क्लासिक रणनीति है। 25 मई को रूसी विदेश मंत्रालय ने धमकी दी थी कि रूसी सैनिक कीव में रक्षा उद्योगों, निर्णय केंद्रों और कमांड पोस्टों पर हमले शुरू करेंगे। कथित कब्जा किए लुहान क्षेत्र के हॉस्टल पर हमले के जवाब में, जैसा विदेश मंत्रालय ने कहा, रूस के सब्र का बांध टूट गया।
और गंदे रूसियों के विदेश मंत्रालय ने विदेशियों, जिनमें राजनयिक भी शामिल है, से कीव से जल्द निकल जाने का आग्रह किया और शहर के निवासियों से ज़ेलेंस्की शासन की सैन्य और प्रशासनिक बुनियादी ढांचे के पास ना जाने की सलाह दी। कार्तोपोलोव के मुताबिक ज़ेलेंस्की कुछ भी नहीं संभालते। इसके बाद रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्क रूबियो को फोन किया और अमेरिकियों को डराने की कोशिश की। लावरोव ने कहा कि पुतिन ने सेना को यूक्रेन के हमलों के जवाब में कीव पर लगातार गोलाबारी का आदेश दिया है। लक्ष्य यूक्रेन की सेना की जरूरतों के लिए इस्तेमाल होने वाले ठिकाने और फैसले लेने के केंद्र होंगे। लेकिन यहां भी कुछ गलत हो गया। क्रेमलिन में शायद उम्मीद की जा रही थी कि सब डर जाएंगे और घबरा जाएंगे। ओ भगवान, अब ओरियशनिक उड़ने वाला है, एक और परमाणु हथियार, और सारे राजनयिक अपना सामान पैक कर रहे हैं, कीव से भाग रहे हैं, सड़कों पर कतारें हैं, सब यूक्रेन की राजधानी से भागने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यूक्रेन के सहयोगियों ने क्रेमलिन की धमकी को नजरअंदाज किया। यूक्रेन युद्ध जल्द खत्म होना चाहिए, यह अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने सरगेई लावरोव की कॉल के बाद कहा, जिसमें कीव से अमेरिकी राजनयिक कर्मियों और अन्य अमेरिकी नागरिकों को निकालने की सलाह दी गई थी। और आगे मैं आपको मार्को रूबियो का एक बेहतरीन उद्धरण सुनाऊंगा। उन्होंने सभी दूतावासों में चेतावनी भेज दी है। मुझे लगता है उसने मुझे सिर्फ इसलिए फोन किया था ताकि मुझे व्यक्तिगत रूप से बता सके कि हाँ, उन्होंने सभी दूतावासों से कह दिया है कि कीव बहुत ही खतरनाक जगह होगी। लेकिन सुनिए, कीव कई सालों से खतरनाक जगह है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। यूरोपीय संघ की यूक्रेन में राजदूत कतरीना मतेरनोवा ने भी यही कहा। आगे उनकी टिप्पणी, रूस फिर से राजनयिकों और विदेशियों को कीव छोड़ने की धमकी दे रहा है, लेकिन हम नहीं जाएंगे। ये धमकियां ताकत नहीं, निराशा दिखाती हैं। कीव जितना आक्रामक और धमकी देता है, उतना ही साफ है कि व्लादिमीर पुतिन की सरकार जानती है कि वो ना यूक्रेन की दृढ़ता तोड़ सकती है, ना उसके साझेदारों का समर्थन। कीव टिकेगा, यूक्रेन टिकेगा और हम भी टिकेंगे। लावरोव और रूसी विदेश मंत्रालय की धमकियां पाखंड का शिखर है। वो शासन जिसने सालों तक रिहायशी इमारतों, संग्रहालयों, प्रसूति गृहों, स्कूलों और बिजली घरों पर बमबारी की, अब अचानक अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून और जिनेवा कन्वेंशनों की भाषा बोलने लगा है। वही व्लादिमीर पुतिन का शासन जो हर रात मिसाइलों और ड्रोन से आम नागरिकों पर हमले करता है, अब देखिए दूसरों को चेतावनी दे रहा है कि वे दूर रहे। हम अच्छी तरह समझते हैं कि इसका क्या मतलब है। रूस डर, घबराहट और यूक्रेन की अलगाव चाहता है, लेकिन यह काम नहीं करेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, यूरोपीय और अमेरिकी लोगों ने कहा, रूसवासी जितना चाहे अकड़ ले, ये काम नहीं करता। आप किसे डरा रहे हैं? आपने अपनी ओरेशनिक दिखाई जो बस $50 मिलियन की एक बेकार चीज है। और इस पूरे दिखावे का चरम बिंदु रूसवासियों के लिए यही ओरेशनिक है। रूसी सैन्य बलों ने 24 मई को बड़े पैमाने पर हमले के दौरान कीव पर 2 नवीनतम बैलिस्टिक मिसाइलें ओरेशनिक दागी। हालांकि उनमें से एक खराब हो गई और कब्जे वाले डोनेट्स्क क्षेत्र में गिर गई। अब इस पर अमेरिकी युद्ध अध्ययन संस्थान ने आधिकारिक रूप से लिखा है, डोनेट्स्क में उत्तर की ओर मुख किए एक कैमरे ने ओरेशनिक की खराबी रिकॉर्ड की। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि इस मिसाइल के विशिष्ट 6 उप गोला बारूद कब्जे वाले अवदीवका या यासिनोवाता के इलाके में गिरते हैं, फ्रंट लाइन से लगभग 40 किलोमीटर दूर, जहां रूसी सेना की पोजीशनें हो सकती थीं। 24 मई की रात कीव पर हमले के दौरान मॉनिटरिंग चैनलों ने लगभग 1 बजे पहले ओरेशनिक के लॉन्च की सूचना दी। हालांकि यह पता नहीं चला कि वो कहां गिरा। लगता है कि मिसाइल यूक्रेनी सीमा तक पहुंचने से पहले ही खराब हो गई थी। इसके बाद रूसी सेना ने बिना परमाणु हथियार के दूसरा ओरेशनिक लॉन्च किया, जो आखिरकार बेलाया सेरकोव तक पहुंच गया। लेकिन यहां रूसियों ने फिर गलती कर दी। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। कीव पर हमले के बाद रूस के रक्षा मंत्रालय ने ओरेशनिक मिसाइलों का जिक्र बहुवचन में किया। हालांकि उन्होंने दागी गई मिसाइलों की सही संख्या नहीं बताई, यानी शायद वहां तुरंत अपनी स्थिति को समन्वित नहीं किया गया और वे जानते थे कि वे 2 मिसाइलें नहीं दाग रहे हैं। वे ऐसे थे, हमने 2 मिसाइलों से हमला किया, आधा देश तबाह कर दिया, सब कुछ परमाणु राख में बदल दिया। बिल्कुल सही रिपोर्टिंग। और फिर शायद किसी ने आकर कहा, सुनिए, हमारी तो एक मिसाइल पहुंची ही नहीं। वे ऐसे थे। अरे यार, अब क्या किया जा सकता है। यहां मुझे बस याद है, एक ओरेशनिक मिसाइल की कीमत $50 मिलियन है। $50 मिलियन। बस गड़बड़ हो गई, डोनेट्स्क क्षेत्र में गिर गई। इस बीच ओरेशनिक के इस्तेमाल ने इन रूसी जेड ब्लॉगरों को भी प्रभावित नहीं किया, जिन्होंने इसे दिखावा कहा।
रिबार चैनल ने लिखा कि किनेटिक डमी से किया गया हमला मुख्य रूप से मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालता है जो हर बार कम होता जा रहा है। और एक अन्य रूसी युद्ध संवाददाता व्लादिमीर रोमानोव ने कहा कि रूसी संघ के रक्षा मंत्रालय ने बस बहुत महंगे लोहे से जमीन पर हमला किया। मैं उद्धृत करता हूं, बहुत महंगे लोहे से, सिर्फ एक खूबसूरत तस्वीर के लिए जिस पर पेंशन भोगी ही भरोसा करते हैं। यहां मैं विराम लगाता हूं। अपनी राय, अपने निष्कर्ष इस एपिसोड के नीचे कमेंट पे लिखें। इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि नए एपिसोड्स मिस ना हो। अगर आप इस YouTube चैनल के काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप किसी भी डोनेशन के जरिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक और डिटेल से आर्थिक मदद कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में जरूर जाएं, वहां आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज है, खासकर उनके लिए जो विदेशी भाषाएं सीखना चाहते हैं। बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। सबको अलविदा।